मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो है ये है महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का जो फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, कब हुआ है ये 28 फरवरी को, कल ही हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट है सचिन फुतेन, जिन्होंने मुझे ये पेपर सेंड किया है, तो ठीक है, उन्होंने मुझे पेपर सेंड किया है, तो उनको स्पेशली थैंक्स ये पेपर प्रोवाइड कराने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जो ये है, ये तो जनरल जो इंग्लिश हिंदी वगैरह है, 60 क्वेश्चंस तो ये इसकी हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग वगैरह सब है। तो आप लोग कहते हैं मैम स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दीजिए, तो स्क्रीनशॉट की आपको ज़रूरत है कि आपको जब PDF ही मिल जाएगा पेपर का, ठीक है। तो जो इसकी PDF है, मैं वेबसाइट पे मिल जाती है आपको, तो वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये है जो ये, ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये हैं, इसमें जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे फिर इसमें रीजनिंग वगैरह के सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैथ के, रीजनिंग के। तो ऐसे 60 के बाद हमारे 61 से है इसमें फार्मेसी के जो हमारे काम के क्वेश्चन है, जो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, 61 आ गया हमारा, ये 61 से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आ गए हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक्स से। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसमें आपको ये 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो ये देखिए इसमें अभी आप एक बात देखना, ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे इसमें से आप देखना कितने क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। और जो रेगुलर जो वीडियोस देखते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस हैं जो मेरे कराए हुए आए हैं। अब ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। फार्माकोडायनेमिक्स में, तो फार्माकोडायनेमिक्स में डी आता है, तो मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग इसमें बॉडी में क्या इफेक्ट शो करती है उसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, मतलब ड्रग क्या करती है। मैंने आपको ये भी बताया था, इस डी को ड्रग से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको बताया था, इसमें ADME आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ये सब किस में आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें तो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स तो होता है कि ड्रग क्या करती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या आ जाता है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है ये आ जाएगा उसमें, फार्माकोडायनेमिक में आएगा। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल जो इफेक्ट होता है ड्रग का, ये फार्माकोडायनेमिक में आता है। और हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में है 62 में क्या है, ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो उनकी जो वाटर सोल्यूबल मेडिसिनल एजेंट्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ऑप्शंस है लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, या पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ईजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली ये परमिएट कर सकते हैं क्या। या नेक्स्ट है हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबुल्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको बताया था जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। ओके, इसके लिए जो होता है लिपिड्स को, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तो लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए ड्रग नॉन आयोनिक होनी चाहिए, ठीक है। नॉन आयोनिक और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन में हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो देखिए इसमें हाइड्रोफिलिक है तो ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा,
ठीक है, तो इसमें तो लिपिड सोल्यूबल रीअब्जॉर्ब होते हैं, और परमिएशन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर ये भी नहीं होगा। देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है, तो इनकी कम एबिलिटी होती है क्योंकि ये जो होते हैं मेम्ब्रेन लिपिड से इनकी एबिलिटी कम होती है टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो इसका ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ओके, तो ये भी आपको आता होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में है बायो अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये भी आपको बहुत बार बताया भी हुआ है कि बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस क्या हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, या फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू द इनिशियल डोज। तो आपको पता है बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में क्या है, 64 है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन सा जो ड्रग जो रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग का वो होता है। ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। ये इसमें देखिए सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओरल रूट जो होता है उससे ड्रग का क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है इसमें ऑप्शंस है कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट्स, जनरली रिजल्ट्स इन ए लेस एक्यूरेट डोजेस देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, या यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, या इट टू स्लो फॉर एमरजेंसी यूज़। तो स्लो नहीं होता क्योंकि रैपिड होता है इसमें, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको पता है ये पेरेंटल से जो होता है रैपिड रेस्पॉन्स आता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में है द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ऑप्शंस देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, या बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, या एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू, या प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, इसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकता है, या इनएक्टिव ड्रग होता है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है। ये होता है किसमें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। मेनली फिर इसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, पोलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। इसमें जो होता है नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, पोलर सब्सटेंस में, और उसके बाद क्या होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, ऑप्शंस है चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, या मेटाबोलाइज ए हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है अब्जॉर्ब ए हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, या बाइंड ए हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, टी हाफ जो होता है ना, हाफ लाइफ ये होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 में क्या है, सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागनिस्ट, ठीक है। वो सब्सटेंस जो एक रिसेप्टर पे तो बाइंड हो रहे एज एन एगोनिस्ट की तरह बाइंड होते हैं, और दूसरे रिसेप्टर पे एंटागनिस्ट की तरह बाइंड होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम एगोनिस्ट एंटागनिस्ट। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट नहीं होगा इसका, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट भी नहीं होगा, पार्शियल एगोनिस्ट भी नहीं होगा, इसे बोलेंगे
बोलेंगे एगोनिस्ट एंटागनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो ये एगोनिस्ट एंटागनिस्ट जो होते हैं, ये जो ओपियोइड्स के ड्रग्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम देखते हैं ये एगोनिस्ट एंटागनिस्ट। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 में क्या है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स। ऑप्शंस है रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैकीफाइलैक्सिस। तो इसका होगा टैकीफाइलैक्सिस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। टैकीफाइलैक्सिस होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं इसको, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस को। इसमें होता है एक्यूट सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होता है, एक्यूट सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब सडन डिक्रीज जो होना, रिस्पॉन्स जो होता है ड्रग का, वो एकदम से क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो ये भी आपको बहुत बार बताया हुआ था, टैकीफाइलैक्सिस कौन कौन सी ड्रग कोज करती है, ये भी आपको सारा डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। ऑप्शंस देखिए इसके, तो पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी और टू ए ड्रग, या फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ए ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशिएशन का मतलब यही होता है, ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं पोटेंशिएशन, या इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं पोटेंशिएशन को, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो हम क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन प्लस फाइसोस्टिग्मिन का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखिए एसिटाइल कोलिन के साथ फाइसोस्टिग्मिन क्यों देते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करा देता है, इसीलिए क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन क्या होता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है। ये क्या करता है, इस जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, इसको इनिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करा पाता। तो ये किस में आता है, ये है पोटेंशिएशन में आता है, मतलब इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ए ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे लीवोडोपा के साथ क्या देते हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर देते हैं। इसमें आता है कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड, ये सब ड्रग्स जो आती हैं ये लीवोडोपा के साथ देते हैं। तो ये भी किस में आता है, पोटेंशिएशन में आता है। और सल्फामिथोक्साजोल के साथ जो ट्राइमिथोप्रिन का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी किस में आता है, इसमें आता है पोटेंशिएशन में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज़ ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जिनका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में हम कौन से पढ़ते हैं, प्रोकेन पढ़ते हैं और क्लोरोप्रोकेन पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोकेन, ठीक है। प्रोकेन आता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में, प्रोकेन आता है। उसके बाद लिडोकेन किस में आता है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है इसकी लिडोकेन की। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन में आते हैं बुपीवाकेन और ओपीवाकेन किस में आ जाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन में आ जाएंगे, जिनकी क्या होती है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज बोथ ए मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। ऑप्शंस एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम या सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये पूछा है बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये बेंजट्रोपिन होगा, ठीक है, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, ये सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करता है। हेक्सामिथोनियम है गैंग्लियोनिक ब्लोकर होता है जो निकोटिनिक को ब्लॉक करता है। सक्सिनाइल कोलिन जो है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों को ब्लॉक करे, मस्करेनिक और निकोटिनिक ब्लोकर दो जो हो, तो उसमें ये ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, बेंजट्रोपिन, ठीक है। तो अगर इसमें जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ उसमें किसी का आंसर मैं गलत बता देती हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही इनका आंसर बता रही हूँ मैं आपको। तो अगर किसी में भी कुछ मिस्टेक होती है तो आप इनका मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो इसका हो जाएगा ये बेंजट्रोपिन मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है
73 नंबर क्वेश्चन है, 73 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, तो बीटा 1 जो एड्रेनोसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एक हार्ट होता है, ठीक है, उससे हम बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है हार्ट में प्रेजेंट है उसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रोंकाई में और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रोंको डायलेशन है वो तो बीटा 2 मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो गया, और वैसो डायलेशन भी बीटा 2 से ही मीडिएट हो जाएगा। ठीक है, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया इनमें से मतलब कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जो बीटा जो स्टिमुलेशन से क्या होगा, ये जो हार्ट रेट वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ होता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो मैंने आपको बताया हुआ है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, कार्बामाजिपिन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बामाजिपिन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी हुई है जो एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं वो दी हुई है सारी की सारी। तो इसमें से जैसे जो ये पिरिमिडोन है, ठीक है, ये क्या होता है, ये डीऑक्सी बारबिचुरेट होता है। ठीक है, तो बारबिचुरेट होते हैं उनमें जैसे फिनोबार्बिटोन आता है, उसके बाद डीऑक्सी बारबिचुरेट है, इसमें पिरिमिडोन आता है। पिरिमिडोन जो है कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फिर ये फिनोबार्बिटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इसमें ये टोपिरामेट है, ये जो न्यूअर ड्रग्स आती है एपिलेप्सी में, जो न्यूअर ड्रग्स यूज़ होती है ना उसमें आता है ये टोपिरामेट होता है, जोनिसमाइड भी होता है, लिवटीरासिटाम होता है, और विगाबैट्रिन भी होता है इसमें। और जो लैमोट्रिगिन है, लैमोट्रिगिन क्या है, ये भी एपिलेप्सी में ही यूज़ करते हैं लैमोट्रिगिन को भी। ठीक है, ये फिनाइल ट्राइएजीन डेरिवेटिव होता है लैमोट्रिगिन। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये भी मैंने आपको बताया था कौन सा है जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, और एक होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आता है डाइसल्फिराम का नाम आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए जो इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल से बनता है एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर क्या बनता है, एसीटेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम ऐड करता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम ऐड करता है वो होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, मतलब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करता है वो होता है ये फोमिपिजोल होता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करता है। और जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करता है वो होता है डाइसल्फिराम जो होता है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। ये नाल्ट्रिक्सोन क्या होता है, ये जो ओपियोड एंटागनिस्ट हम पढ़ते हैं ना, नाल्ट्रिक्सोन उसमें आता है, ये ओपियोड एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है तो इसका मैंने बता दिया डाइसल्फिराम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ओपियोड रिसेप्टर पे क्वेश्चन है। देखिए म्यू रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन था जो म्यू रिसेप्टर जो ओपियोड्स के होते हैं, म्यू होता है, कापा होता है, डेल्टा, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं ना ओपियोड्स के। तो इसमें जो म्यू रिसेप्टर्स के बारे में पूछा हुआ है, म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद ऑप्शंस एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाइनल एनाल्जेसिया, मिड्रियासिस, सिडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। फिर डिस्फोरिया, हालुसिनेशन, रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटोर स्टिमुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। देखिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन तो किसी में भी नहीं आता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है। ठीक है, और देखिए इसमें भी स्टिमुलेशन दे दिया, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें मिड्रियासिस दे दिया, मिड्रियासिस नहीं होता, मियोसिस होता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या कराते हैं, एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड एस्प्रिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली, ठीक है, किसकी प्रोफाइलैक्सिस में एस्प्रिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, पेप्टिक अल्सर, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। तो किस में इसको एस्प्रिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो पेप्टिक अल्सर में तो वैसे ही यूज़ नहीं करते, और ये एडिमा में भी इसको, तो इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की प्रोफाइलैक्सिस में, ठीक है, ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ कर सकते हैं एस्प्रिन को, तो ये मेरे हिसाब से उसका ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ओके, नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, ठीक है, कौन सा है जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स में आता है। ऑप्शंस है फिनाल्जीन, डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलीन या फ्लोक्सिटिन, ठीक है। ये सारे के सारे ही क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स ही दिए हुए हैं, क्योंकि फिनाल्जीन क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स में आता है फिनाल्जीन। डेसिप्रामिन जो है इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है, और मैप्रोटिलिन भी ये एंटी डिप्रेसेंट ही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोक्सिटिन, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है एसएसआरआईज में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। एसएसआरआईज में आती हैं फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पैरोक्सिटिन, ये सब ड्रग्स आती हैं जो एसएसआरआईज में आती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है एंजियोलिटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट, ऑप्शंस हैं न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सी या बाइपोलर डिसऑर्डर्स। देखिए, अब जो एंजियोलिटिक्स है किस में यूज़ करेंगे, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ नहीं करेंगे, नार्कोलेप्सी में भी, इसमें तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डे टाइम स्लीप, मतलब इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें सीएनएस स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं। साइकोसिस में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूरोसिस। ओके, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए न्यूरोसिस होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 में है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रेमर्स या हालुसिनेशंस एंड साइकोसिस आर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ, तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं। ऑप्शंस है टॉलरेंस, विड्रॉल, ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन बार्बिचुरेट एंड डायजेपाम या नन ऑफ द अबव। तो इसका मुझे आंसर समझ नहीं आ रहा, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट, ऑप्शंस आयरन, डेक्स्ट्रन, विटामिन B12, मिथोट्रिक्सेट या फॉलिक एसिड, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। जो इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं, तो मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के सारी ड्रग स्टिमुलेट करती है, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए राइट। 82 नंबर क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में कौन सी ड्रग आती है, हेपेरिन, डेल्टीपेरिन, डाइक्यूमेरोल या इनोक्सापेरिन। तो एक बार हम ये क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कोमेरिन डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं उसमें एक तो कोमेरिन डेरिवेटिव्स आते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, एक तो बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन पढ़ते हैं, बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन को क्या बोलते हैं, ये डाइक्यूमेरोल ही बोलते हैं। तो एक तो आता है डाइक्यूमेरोल आता है, इसमें वॉरफेरिन सोडियम आता है, ठीक है, एसिनोकोमेरोल भी आता है, इथाइल बिस्कोमेसिटेट भी आता है। ये सब क्या होते हैं, कोमेरिन डेरिवेटिव होते हैं। एक आते हैं इसमें इंडेन डाइओन डेरिवेटिव्स आते हैं। इंडेन डाइओन डेरिवेटिव्स में कौन सा आता है, फेनिंडाइओन आता है। तो फेनिंडाइओन भी क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। एक तो ये ओरल होते हैं, एक होते हैं पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। तो पेरेंटल में हम कौन से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं पेरेंट्रल में कौन सा, हिपैरिन पढ़ते हैं, ठीक है, हिपैरिन है। और इसमें ये जो डेल्टीपेरिन, इनोक्सापेरिन, ये होते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। ओके, डेल्टीपेरिन, इनोक्सापेरिन ये क्या है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं, जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में ही आते हैं। हिपैरिनॉइड्स भी आते हैं जिसमें हिपैरिन सल्फेट होता है, डायनापेरोइड्स वगैरह ये सब ड्रग्स आती है। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डाइक्यूमेरोल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर, ठीक है। बीटा 1 ब्लोकर पूछा हुआ है हमें, मतलब क्या है
कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्डियो सेलेक्टिव। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है इसको। तो देखिए ऑप्शन लैबिटालोल, प्राजोसिन, एटिनोलोल या प्रोप्रानोलोल। तो आपको पता है प्रोप्रानोलोल तो क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। प्राजोसिन क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। जोसिन वाले प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सिलोसिन, ये सब क्या होते हैं? अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। ठीक है। और लैबिटालोल जो है ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। तो ये एटिनोलोल आता है। जो बीटा 1 ब्लॉकर्स आते हैं उसमें कौन सा आता है? एक तो देखिए मिटोप्रोलोल होता है, वो एक होता है एटिनोलोल होता है, एस ब्यूटोलोल होता है, एक होता है बीसोप्रोलोल होता है, सैलिप्रोलोल, बिटेक्सोलोल, एस्मोलोल, नेबिवोलोल। ये सारे ड्रग्स आते हैं इसमें बीटा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक से भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है। आप लोग जो प्रीवियस वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो एक को छोड़ के कौन सी ट्रू है वो देखनी है। देखिए हाइड्रालाजिन काज टैकिकार्डिया। अगर मान लें आप लोगों को पता नहीं है ना कि हाइड्रालाजिन टैकिकार्डिया कोज करता है नहीं करता, तो अभी आपका देखा आंसर निकलेगा। अभी देखिए निफेडिपिन इज ए डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो ये तो सभी को पता है कि निफेडिपिन किस में आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। तो हमें तो पता लग गया, हमारा ऑप्शन बी ही गलत हो गया। हमें यही समझ बताना था कौन सा मतलब क्या है वो है स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कौन सा ट्रू है। एक्सेप्ट सारे ट्रू हैं एक को छोड़ के, तो वो हमारा निकल गया। फिर नाइट्रोप्रोसाइड डायलेट करता है आर्टरीज और वेन्स। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। नाइट्रोप्रोसाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, ये आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करता है। ठीक है। तो ये इमरजेंसी में हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही रैपिड एक्शन शो करता है। और मिनॉक्सिडिल जो है ये क्या हाइपर ट्राइकोसिस कोज करता है मिनॉक्सिडिल, है ना। ये भी तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निफेडिपिन इज ए डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है। तो 85 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स तो मैंने आपको कितनी बार अच्छे से बताए हुए हैं। एंटीरियर लोब से कौन से सीक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर लोब से कौन से सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर से तो आपको पता है कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन है और एक कौन सा होता है वैसोप्रेसिन, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। और एंटीरियर लोब से हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन होता है, एफएसएच तो होता है, एलएच होता है, एसीटीएच होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। अब आंसर में देखिए आप, तो आंसर हमारा ग्रोथ हार्मोन निकल के आ गया, है ना। क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन हो गया। बाकी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो है किससे होते हैं? ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ठीक है। और जो ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये भी हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है बाय मतलब ये रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करके पिट्यूटरी के हार्मोन्स है उनके सिक्रेशंस को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो जो ये हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगी। इंसुलिन का है आपको पता है, ये पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है पैनक्रियाज की, वहाँ से सिक्रेट होता है इंसुलिन। ठीक है। इसमें 51 क्या होते हैं? इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन में 21 होते हैं, बी चेन में 30 होते हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 में है फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड इज ड्यू टू देयर मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन। ठीक है। तो कौन सा जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड का जो है साइड एडवर्स इफेक्ट है जो किसकी वजह से है? मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से आता है। तो ये क्वेश्चन नया है, ये मैंने आपको बताया भी नहीं हुआ, वीडियो में डिस्कस भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके। देखिए जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं ये क्या कराते हैं? जैसे इसमें एल्डोस्टेरोन पढ़ते हैं हम, ये क्या कराते हैं? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में क्या कराते हैं? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है। तो इनका जो अब इसमें यही क्वेश्चन है मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से देखिए आप वैसे अगर देखें तो क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है? तो इसमें इससे क्या हो जाएगा?
ये मून फेस नहीं होगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सब नहीं होता। इससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, इससे एडिमा हो जाएगा, और राइज इन बीपी, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा, और क्या हो जाता है, इससे हाइपोकैलिमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोकैलिमिया, और इससे क्या हो जाती है, फिर एल्कलोसिस हो जाती है। ये सब आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन की वजह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइज इन ब्लड प्रेशर। और जो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, मून फेस है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ये जो तीन ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है और ये मून फेस, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू जो इन्फेक्शन, ये सब जो होते हैं ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के, उसमें आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें एक कशिंग हैबिटेट्स आ जाता है जिसमें मून फेस आ जाएगा, मस्कुलर वीकनेस भी होता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी होता है, ये ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, पेप्टिक अल्सरेशन भी आता है। ये सब आते हैं किसमें, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की जो साइड इफेक्ट है तो उसमें आते हैं। तो अभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 86, अभी 87 पे चलते हैं। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मोरफिन। तो मोरफिन से ज़्यादा पोटेंट कौन सा ओपियोइड होता है, तो ये फेंटेनाइल होता है। ओके, तो फेंटेनाइल जो होता है 80 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन मोरफिन। मोरफिन से 100 टाइम्स मोर पोटेंट है फेंटेनाइल। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फेंटेनाइल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रेमाडोल जो है ये क्या होता है, ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक में आता है, ठीक है, ट्रेमाडोल। ये सारे जो है सिंथेटिक ओपियोइड्स आते हैं ना, उनमें आते हैं सारे के सारे ड्रग्स। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 में भी ये भी नया क्वेश्चन है। 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाई। ठीक है, हम 5-HT के डिफरेंट रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। 5-HT1, ठीक है, 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जिसको क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन भी बोलते हैं, ठीक है, वो 5-HT है ये। तो इसमें देखिए 5-HT1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग रिसेप्टर्स हैं ये, तो इनके अलग अलग काम होते हैं, इन्होंने वही पूछे हैं। तो 5-HT का कौन सा है जो क्या करता है, कौन सा रिसेप्टर है जो क्या कराता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड प्लेटलेट को एग्रीगेशन भी कराता है, कौन सा रिसेप्टर, तो इसमें 5-HT2 होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 5-HT2 हो जाएगा, जो क्या कराते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग इसके सारे एक्शन देख लेना। 5-HT1 कौन सा कराता है, 5-HT2 देखिए 5-HT1 हम किस में पढ़ते हैं, जो माइग्रेन में ड्रग यूज़ होती है जैसे सुमाट्रिप्टन, 5-HT1 एगोनिस्ट होता है। तो ये जो 5-HT1 क्या कराएगा, जो क्रेनियल्स की जो ब्लड वेसल होती है ना, उनको क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है, 5-HT1। अब 5-HT2 का ये हो गया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया। 5-HT3 देखिए आप, ओंडेनसिट्रोन पढ़ते हैं आप लोग, एंटी एमिटिक ड्रग है, ये क्या होती है, 5-HT3 एंटागनिस्ट होती है, मतलब क्या एंटागनिस्ट है। तो 5-HT3 क्या करेगा, ये एमिसिस से रिलेटेड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एमिसिस से रिलेटेड आ गया हमारा। तो इसमें एमिसिस आता है, गट पेरिस्टाल्सिस आता है, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब आता है। और 5-HT4 में क्या आ जाएगा, तो 5-HT4 का है, इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है इंटेस्टिनल सिक्रेशंस वगैरह, ये सब आता है इसमें। तो हमारा इसका आंसर हो गया 5-HT2 हो गया। अभी 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 पे क्या है, सेलेक्ट द ड्रग, तो इसमें क्या है, सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ नीदर एनाल्जेसिक, मतलब जो एनाल्जेसिक नहीं है, नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी नहीं होती, नॉर यूरिकोस यूरिक, बट इज़ हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट, ठीक है, मतलब जो ड्रग है उसको किस में यूज़ करते हैं, एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं, और ना तो वो एनाल्जेसिक है, ना वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, ना वो यूरिकोस यूरिक है। तो कौन सी ड्रग है, वो ऑप्शंस है प्रेडनिसोलोन, कोल्चिसिन, नेप्रोक्सन या सल्फिन पायराजोन, ठीक है। देखिए अगर एक्यूट गाउट में जैसे हम कोल्चिसिन यूज़ करते हैं और एनसेड्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि वो एनाल्जेसिक नहीं है। अगर हम एनसेड्स यूज़ करेंगे तो वो एनाल्जेसिक्स हो जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोल्चिसिन हो जाएगा। कोल्चिसिन जो है इसको यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट में,
ये जो है ये ना तो एनाल्जेसिक होती है, ना एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ना ही ये यूरिकोस यूरिक होती है। यूरिकोस यूरिक में सल्फिन पायराजोन आता है, ठीक है। ये आता है किसमें, यूरिकोस यूरिक में। तो इसका जो कोल्चिसिन आ जाएगा, कोल्चिसिन के किसी ये जो है ये काम नहीं होते। कोल्चिसिन जो होती है ये क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना उनसे बाइंड करके एक्शन शो करती है और मेटाफेज अरेस्ट कोज करती है, ठीक है। कोल्चिसिन का ये काम होता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कोल्चिसिन। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 में है गोल्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटोइड अर्थराइटिस जो है उसमें गोल्ड यूज़ करते हैं ना, हम गोल्ड कंपाउंड और एनोफिन भी यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसका क्वेश्चन है वो यूज़ करते हैं, तो देखिए ऑप्शन से कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजनरेटिव लीजन्स ऑफ द डिजीज, कैन रिड्यूस द concentration of rheumatoid factor, does not halt the progress of disease, is employed as first line therapy। तो ये देखो ये दो ऑप्शन तो हम काट देंगे। अभी ये दोनों में से कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजनरेटिव लीजन्स ऑफ डिजीज या कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिमोटोइड, तो रिमोटोइड फैक्टर्स को भी कम कराता है गोल्ड। तो ये ऑप्शन तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन में आता है। और ये स्टिलबेस्टिरोल और बेंजिस्टिरोल है, ये क्या होते हैं, सिंथेटिक, क्या होते हैं, सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल एस्ट्रोजन्स होते हैं, नॉन स्टीरोइडल होते हैं और ये सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज ए, तो क्लोरोक्विन क्या है, ऑप्शन है 4 अमीनो क्विनोलिन, एक्रिडिन, बाइग्वेनाइड या पिरिमिडिन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या है, क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन। तो मैंने कई बार आपको बताया है क्लोरोक्विन के बारे में 2 क्वेश्चन ही आते हैं, एक तो 4 अमीनो क्विनोलिन है ये क्लासिफिकेशन का, एक होता है ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी मलेरिया, जो प्रेगनेंसी में मलेरिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। इसके 2 क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते रहते हैं यही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 अमीनो क्विनोलिन हो जाएगा। और ये बाइग्वेनाइड्स जो है इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स में हम प्रोग्वेनिल जो पढ़ते हैं ना, प्रोग्वेनिल और क्लोरोप्रोग्वेनिल ये बाइग्वेनाइड्स में आते हैं। और पिरिमिडीन में जो हम डाई अमीनो पिरिमिडीन्स पढ़ते हैं ना, डाई अमीनो पिरिमिडीन में कौन सी ड्रग आती है, पायरीमिथामिन जो आती है वो आ जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चन है नेचुरली अक्रिंग कार्मिनेटिव, तो आपको पता है ये तो ये क्या है, एसाफोइटिडा होता है, फिरुला फोइटिडा इसका सोर्स होता है, मेलिफेरिस की फैमिली होती है। तो ये क्या होता है, नेचुरली अक्रिंग कार्मिनेटिव होता है एसाफोइटिडा, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है। अशोका, अर्जुना, अगार ये सब क्या है, ठीक है। अशोका ये टैनिन्स के ड्रग में आता है, अशोका अर्जुना। अशोका का सोर्स क्या होता है, सराका इंडिका सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है इसकी। अर्जुना जो है इसका टर्मिनेलिया अर्जुना सोर्स होता है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। अगार जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जलेडियम अमनसी वगैरह रेड एल्गीज जो होती है ना उनसे ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से आई थिंक पूछा भी था अभी जो प्रीवियस वीडियो में, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों से ही पूछा था ये क्वेश्चन। तो आर एक्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है टेक दो, व्हेन नेसेसरी, सेंड या राइट। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टेक दो होता है इसका मतलब, ठीक है। तो व्हेन नेसेसरी होता है SOS जो होता है ना वो होता है व्हेन नेसेसरी। सैंड का क्या होता है, मिट्टे जो होता है उसको बोलते हैं सैंड। तो लैटिन टर्म्स का वीडियो अपलोडेड है एक, ठीक है, तो आप लोग वो देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 इन DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो DPCO एक्ट जो है इसकी डेट पूछी है, ऑप्शंस हैं ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1995, ठीक है। 1995 में कौन सा आता है, NDPS एक्ट पढ़ते हैं ना, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो आता है। नेक्स्ट है 96 में है नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग ETC इज नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये भी आपको पता ही, एडिटिव्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन ड्रग पार्ट होता है जो फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं, तो इसका एडिटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये तो भाई सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है
चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। तो आयरन की पॉइजनिंग में क्या डीफेरियोक्सामिन देते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। डाइमरकैप्रोल है, इसको मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। ओक्यूसर्ट क्या होते हैं? ऑप्शंस है ईयर प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ओरल या आई। ओक्यूसर्ट होते हैं या आई प्रिपरेशन को बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। तो सल्फोनाइल यूरिया के एग्जाम्पल में मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन या डेपाग्लिनाइड। ठीक है, तो ये होती है टोलब्यूटामाइड आता है सल्फोनाइल यूरियाज में। मेटफॉर्मिन किस में आता है? बाइगोनाइड्स में आता है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन जो होते हैं। और रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन दो ड्रग्स आती है, ये आते हैं थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स होते हैं। और रेपाग्लिनाइड ये किस में आता है? ये जो है रेपाग्लिनाइड जो है ये आता है मैग्लीटिनाइड डेरिवेटिव में आता है। मैग्लीटिनाइड डेरिवेटिव्स में आता है रेपाग्लिनाइड। ठीक है, एक जो न्यूअर ड्रग्स में आता है डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स जो होता है उसमें आता है सीटाग्लिप्टन आता है, सीटाग्लिप्टन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें हमने ये 100 क्वेश्चंस, जो इसके 40 क्वेश्चंस थे फार्मा सेक्शन के, वो देख लिए। ठीक है, इसमें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो वो भी कमेंट में ज़रूर डिस्कस करना, और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए उनके आंसर भी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होती है उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस टाइप के जो प्रीवियस वीडियो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो सारे मैं अपने चैनल पर डिस्कस करती रहती हूँ। ओके, थैंक यू।